तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट फॉर्मूला। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या में क्या क्या है। चलो, तो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट है सीक्वेंस, सेकंड में है एंटोम ऑफ एपी, थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फोर्थ है सम ऑफ एंटोम ऑफ एपी। ये चार जो है ये पूरे चैप्टर में हमें सीखना है। सीक्वेंस, एंटोम ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एंटोम ऑफ एन एपी। चलो सीक्वेंस फर्स्ट है, जो सीक्वेंस है क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से जल्दी। सीक्वेंस, चलो सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया 2 4 6 8 10, ये ऐसा इक्वेशंस ले लिया 2 4 6 8 10 सीक्वेंस में। अब ये देखो फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा, ये जो है ना ये इक्वेशन टी, मतलब पहला जो है क्या होता है वो T1 होता है, सेकेंड T2 होता है, थर्ड T3, फोर्थ T4, फिफ्थ T5, ऐसे बहुत सारे कहां तक जाते हैं एंड टर्म तक, समझे। चलो, तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट T1 होता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ए इक्वल टू T1। ए जो है वही हमारा क्या होता है T1 होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है इक्वल टू T1 क्या है 2a। अब हमें क्या लिखना है सीक्वेंस में लाना है। तो देखो फर्स्ट हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो d इक्वल टू क्या करते T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2, तो कितना मिल गया 2। अब इन सभी इक्वेशन का हमें निकलना है, तो फर्स्ट क्या मिलेगा बोलो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 एंड 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ये देखो इन सभी का कॉमन 2 2 आ रहे, मीन्स हमने सीक्वेंस में लिखा, ये हमारा सीक्वेंस है। सभी का कॉमन क्या आ रहा है 2 2 2 2 2। हमने क्या किया 2 4 6 8 और 10 इक्वेशंस लिया था। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब ये एक चार्ट है, अब इसमें बेसिक मींस क्या क्या बताया है देखते हैं। देखो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 कितना होगा बोलो 13। तो यहाँ पे क्या होगा 13 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 16। ये पहला जो था सीक्वेंस में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्या है। देखो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। तो 24 प्लस 6 कितना होगा 30 30। फिर यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। सेकेंड, ये हमारा सीक्वेंस में पूरा टर्म्स इन सीक्वेंस। चलो थर्ड में देखते हैं 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3। ये सभी के टर्म्स में हमें क्या मिल गया 3 3 मिल गया। चलो लास्ट 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, क्या होगा बोलो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1,
4 6 24 और 1 25। अब हमें यहाँ पे करना है 256 इंटू 4। 4 6 24, 4 5 20 और 2 22 और 4 2 8 और 2 10। अब यहाँ पे लिखना है 1024 इंटू 4। 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 400, 4 1 4, तो 4096। ये क्या था हमारा टर्म इन सीक्वेंस। ये पूरे इक्वेशन को हमने सीक्वेंस में करके दिया। चलो आगे देखते। फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if first term is a and common difference is d, then हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म हमारा a है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है d है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अब हमें इक्वेशंस में दिया है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 5। हमें a और d दिया है, राइट है। चलो तब इस इक्वेशन में गिवन क्या क्या दिया है बोलो। a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना रहता है, a मींस हियर क्या है, हमें t2 फाइंड करना है। t2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, t1 प्लस d। अब ये t2 है क्या, तो जो हमारा a है वही हमारा t1 है। क्या है, जो हमारा a, तो यहाँ पर लिख सकते a इक्वल टू t1 इक्वल टू 10, तो t2 इक्वल टू, तो t1 कितना है 10 प्लस d कितना है 5, तो कितना मिल गया 15। ये हो गया हमारा t2। क्या मिल गया t2। अब हमें t3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, t3 क्या होगा, t2 प्लस d। t2 कितना हमारा 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। t3 कितना मिल गया 20। चलो अभी देखते हैं हम t4 क्या है, t3 प्लस d कितना है t3 20 प्लस 5, तो t4 इक्वल टू कितना हो गया 25। अब हमें इसको कैसे लिखते, आंसर AP इज क्या क्या है बोलो, 10, 15, 20, 25। ये रहा हमारा फॉर्म। हमने इक्वेशन सॉल्व करके एक एग्जांपल लिया, इसके बेस पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट किया, ए और बी दी। अब ये कितने मार्क्स के लिए आते हैं, ये इक्वेशन, ये जो सम है वो 2 मार्क्स के लिए आता है। चलो आगे देखते, एन टर्म ऑफ एन एपी। अभी इस इक्वेशन में ये जो सम दिया है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एन टर्म। टर्म होता क्या है एक्चुअली, अभी देखो, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, 2, 11, 20 एंड 29। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट हमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं, a इक्वल टू 2 एंड हमें d फाइंड करना है, तो t2 माइनस t1, तो d इक्वल टू t2 कितना है 11 माइनस 2, तो कितना मिल जाएगा 9। मतलब हमें d कितना मिल गया बोलो, 9 मिल गया। कितना मिल गया 9। और हमें क्या करना है, a मिल गया, d मिल गया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, वी हैव क्या बताया हमें, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो tn की वैल्यू कितनी दी है 560, a कितना मिल गया 2,
प्लस n मिला है क्या? नहीं, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 9। चलो सॉल्व करते। 560 इक्वल टू 2 प्लस, अभी देखो 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9n माइनस 9, ठीक है। चलो अब ये 9 माइनस है, चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 560 इक्वल टू, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो देखते हैं हम लोग 2 प्लस 9n माइनस 9। चलो 560 इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे प्लस है ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? -7 प्लस 9n, -7 है यहाँ पे, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलो तो 560 प्लस 7 इक्वल टू 9n। अब देखो प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 567 इक्वल टू 9n। तो देयरफॉर n इक्वल टू 567 अपॉन 9। अब 9 के टेबल में क्या आता है बोलो? 9 6 54, 9 3 27, तो ये हो गया 63, ये हो गया एन टर्म, ये हो गया एन टर्म। एप्लीकेशन ऑफ एपी, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस इक्वेशन में फाइंड द 100 टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 एंड 40। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हमें पहले लिख लेते, बोलो। गिवन क्या है? 5 8 11 और 14 है, ठीक है। अब हमें ए फाइंड करना है। ए बोलो, ए के लिए ए इक्वल टू 5 पहला मिल गया, और जो ए होता है ना वही हमारा T1 होता है। क्या होता है? T1 होता है। अब हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? T2 माइनस T1। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो हमें क्या मिल गया? तो D इक्वल टू 3, ये हमें D मिल गया। अब हमें फाइंड करना है V हैव, हमें पता है, क्या पता है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो Tn हमें दिया है T100 इक्वल टू A कितना है? 5 प्लस n कितना है? 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बोलो? 3। सॉल्व करो। 5 प्लस माइनस करेंगे तो 99 और 3 मल्टीप्लाई। चलो 5 प्लस 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 28 29। अब प्लस कर दो, 5 और 7 12, 9 और 10, 2 और 1 3, तो T100 क्या मिल गया हमें? 302। अब ये इस इक्वेशन में हमें 100 टर्म फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? 100 टर्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 टर्म इज कितना बोलो? 302। तो ये रहा हमारा 100 टर्म। और ये ना, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछता है। कितने मार्क के लिए पूछता है? 2 मार्क के लिए पूछता है। समझा आपको? चलो आगे देखते। Sum of first n term of an AP. Find the sum of first term 100 and AP. अब इस इक्वेशन में क्या क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। चलो फर्स्ट जो हमें दिया है सॉल्यूशन में वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है बोलो? 14 16 18। अब ये 3 नंबर्स दिए हैं हमें और हमें फाइंड करना है एन टर्म। अब देखो इस इक्वेशन में
ए इक्वल टू 14 और जो हमारा ए होता है वही हमारा T1 होता है। तो T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 14। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, तो डी इक्वल टू T2 कितना है बोलो 16 माइनस 14, तो डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा बोलो 2। डी कितना मिल गया आपको 2। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बोलो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है बोलो एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी इससे पहले हमने Tn को फॉर्मूला यूज किया, Tn में क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं एस एन। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो सॉल्व करते हैं अभी। एस एन इक्वल टू एन कितना दिया हमें बोलो 100, 100 अपॉन 2 इंटू ए कितना दिया है बोलो 14 प्लस 100 माइनस 1 और डी कितना दिया है 2 दिया है। कितना दिया है 2। तो एस एन इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करो 14 टू सा 28 प्लस माइनस करेंगे तो 99 इंटू 2। चलो एस एन इक्वल टू इस इक्वेशन को भी कट कर देते तो कितना मिलेगा 15 टू सा 100, तो यहाँ पे मिल गया 50। तो 28 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19। चलो एस एन इक्वल टू 50 प्लस, अब इस इक्वेशन को दोनों को प्लस करना है 8 प्लस 8 16, 9 1 10 और 11 और वो 12, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 256। तो एस एन इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 226 में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है बोलो, देखो 5 6 30, 5 2 10 और 3 13, 5 2 5 6 30, 5 2 10 और 3 13, 5 2 10 और 1 11, तो यहाँ पे 0। तो एस एन की वैल्यू कितनी मिल गई बोलो 11300। ये रहा हमारा एस एन की वैल्यू 100 टर्म इन एपी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में ये जो सम आते हैं वो कितने मार्क के लिए आते हैं बोलो 3 मार्क के लिए। ये जो सम है इसको सॉल्व करेंगे, एस एन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें कितना मार्क्स मिलेगा 3 मार्क्स मिलेगा। आज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक से पूरा जो भी इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आपको समझा रहेगा, आप देखो अच्छे तरीके से एक एक स्टेप क्या क्या है, सीक्वेंस था, एन टर्म था, टीएन फॉर्मूला यूज किया, एसएन फॉर्मूला यूज किया, सभी फॉर्मूले को यूज करके हमने सम को सॉल्व किया और इस इक्वेशन को हमने पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट बताया। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ये जो हमने सम किया इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।